8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं और अब 3 हफ्ते से भी कम का वक्त आम इंतखाबात में बाकी रह गया। तमाम सियासी जमातें इस वक्त मैदान में हैं और आवाम के दरमियान जा रही हैं, अपने अपने मंशूर आवाम से शेयर कर रही हैं और अब 8 फरवरी को फैसला करना है आवाम को कि वो किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा तादाद में वोट देते हैं और बरसरे इख्तिदार आने का मौका देते हैं और अगले 5 साल तक फिर अपने फैसले करने का इख्तियार देते हैं। आज कराची के हल्के NA 248 में हम मौजूद हैं और ये हल्का शहर के बीचों बीच मौजूद है और बड़ी अहमियत का हामिल है। बड़ा गुंजान आबाद ये इलाका है, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आबादी है, कमर्शियल एरियाज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस हल्के को जो 2018 में जीता था वो जीता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असलम खान ने, जिन्होंने को 75,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि उससे पहले यहाँ की एक तारीख रही है कि MQM यहाँ पर जीतती आई है। लेकिन 2018 में इस हल्के की तारीख बदली, रिजल्ट तब्दील हुए और उसके बाद यहाँ के लोगों का मिजाज थोड़ा सा बदला, सोच बदली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई और इस बार हम ये देख रहे हैं कि इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मरकज़ी दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इलेक्शन ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर आपको अंदर चलकर ज़रा दिखाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से इस वक्त इन इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। NA 248 से जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मोहम्मद हसन खान साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका पूरा अमला भी मौजूद है। फिर ज़रा इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, मार्केट्स में जाएंगे, कुछ रिहायशी इलाकों में जाएंगे जहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि वो क्या इस बार भी पिछली बार की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही भरोसा करेंगे या फिर अपनी पुरानी जमात MQM की तरफ जाएंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बार मौका देने के मूड में इस हल्के की आवाम है या नहीं। लोगों के सामने ये सवाल रखेंगे। ज़रा आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहम्मद हसन खान और उनका पूरा अमला हमें मुतारिक दिखाई दे रहा है। आइए। तो ये जनाब इलेक्शन ऑफिस है इस वक्त NA 248 का एक, जहाँ पर मोहम्मद हसन खान और दीगर कई लोग हमें नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर रिकॉर्ड हम देखें पिछले 2 इलेक्शंस में, तो 2013 के मैं आपको वोट्स की तादाद बताऊं तो सिर्फ 670 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के से ले सकी थी, जो कि 2018 में कुछ बढ़े, लेकिन पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं तब्दील हुई, वो चौथे 5वें नंबर की जमात रही और 3400 से ज़ायद वोट्स यहाँ पर लेने में कामयाब रहे। तो 2 इलेक्शंस में सिर्फ 4000 वोट और इस बार क्या उम्मीद है इनको, ज़रा गुफ्तगू करते हैं हम। यहाँ पर इस वक्त मोहम्मद हसन खान साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अब ये बताइएगा आप ज़रा, अभी अपने नाज़रीन को भी मैं ज़रा इस हल्के के पुराने रिकॉर्ड्स बता रहा था कि जो 2018-2013 में दोनों सालों के अगर हम वोट्स को भी मिला लें तो कोई 4000 के करीब वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 इलेक्शंस में हासिल किए। इस बार क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं? देखिए, इससे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल में उतरी ही नहीं थी। आज इस बार पहली दफ़ा वो अपनी पूरी कुव्वत, अपने स्ट्रेंथ के साथ सेंट्रल में उतरी है और इस बार कैंडिडेट्स भी उन्होंने ऐसे चुने हैं जो उधर ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इस बार हमारा जोश और वलवला, हमने सेंट्रल का सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी का ऑफिस खोला है, जो मेरा ऑफिस है ये NA 248 का, और इस बार हम आप लोग को ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ देंगे और सीट जीतते दिखाएंगे और इधर हम ज़बरदस्त सा आपको एक रिज़ल्ट देंगे पीपल्स पार्टी। अच्छा, 2018 में हमने देखा असलम खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 75,000 वोट हासिल किए। 2013 में हमने देखा था अली राशिद साहब यहाँ से कामयाब हुए थे, कोई 50,000 के करीब वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कहीं टॉप 3-4 में भी नज़र नहीं आ रही थी, बहुत डाउन थी, 670 वोट, 3400 वोट। तो इस बार इस हल्के के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें तो क्यों दें? देखें, इस हल्के में हमने इस बार तकरीबन 17 अरब रुपए का काम किया है। इस बार जो मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इधर के कैंडिडेट हूँ, मुझे इधर हज़ारों लोग जानते हैं पहले से ही, क्योंकि मेरा एक तालीमी इदारे से वास्ता है, तो मुझे पहले से ही लोग जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्ट वोट बैंक कराची के अंदर 10 गुना बढ़ा है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इस चीज़ का आपको विजिबल सबूत देगा कि हमारा वोट बैंक किस तरीके से बढ़ा। और हमने इधर काम किया है, हमने इधर मीना बाज़ार का अंडरपास बना रहे हैं, इधर हम रोड्स की कारपेटिंग कर रहे हैं, हमने नई वाटर लाइंस और सेवरेज लाइंस बनाई हैं इस बार। तो हमने इधर पहले काम किया है, अब हम वोट मांगने आए हैं और अब हमें वोट मिलेगा तो हम मज़ीद और काम करेंगे इधर। और सेंट्रल ने इस तरीके से पीपल्स पार्टी को कभी देखा ही नहीं है जो इस बार देख रही है। और जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, कम्युनिटी से मिल रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जो उनका मोहब्बत जो दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुझे एज ए कैंडिडेट को, वो आप अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, चलें हम ज़रा आपके साथ लोगों की तरफ भी हम जाएंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ मार्केट्स में या जो आबादी है इस इलाके की वो क्या सोच रही है। लेकिन MQM पाकिस्तान से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तगड़े सियासतदान, इतना बड़ा नाम, एक पार्टी को हेड कर रहे हैं, उस पार्टी की भी एक लेगेसी रही है इस पूरे एरिया में, तो कैसे कम्पीट करेंगे? देखिए, उसकी पार्टी की जो लेगेसी रही है वो हमेशा हेट की पॉलिटिक्स, डिवाइड की पॉलिटिक्स, लसानियत, एथनिसिटी की पॉलिसी रही है और इधर के अवाम तंग आ चुके हैं इन पॉलिटिक्स से। कभी वो MQM लंदन होती है, कभी वो MQM पाकिस्तान होती है, कभी PSP होती है, फिर वापस से ये लोग बैठ जाते हैं, आपस में ये लोग टूट फूट के शिकार हैं। आप यकीन करें
खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो इलाके में निकल ही नहीं पा रहे बाहर, वो निकलते हैं और लोग उनको पकड़ लेते हैं कि आपने ये नहीं किया, आप ये नहीं किया, तो बिल्कुल उनका तो बिल्कुल ही वो सीन से ही आउट है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस इलाके से वो काम कर रही है, और इस बार हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से वोट को इंश्योर करते हैं, और इस बार हम 75,000 से ज़्यादा वोट की लीड से जीतेंगे इस हलके को। अच्छा, अभी आपके इस कॉन्फिडेंस की जो वजह है ज़रा वो भी मैं जानूंगा, आपके साथ इस ऑफिस को भी हम विज़िट करेंगे, लेकिन ये जो चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं ज़रा थोड़ा सा इनसे भी हम कुछ बात करते हैं कि ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चेंज इनके जहन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साद यूसुफ खान। तो साद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं आप, इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बुनियाद जो है भुट्टो साहब का विज़न, सेकंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनका जो एक कादियानियों के ख़िलाफ़ एक उनका एक्ट था, और उन्होंने जो आवाम को एक रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और उस पर जो है इम्प्लीमेंट करवाया। बहुत सारे माजी में जो है वो गलतियां थी, उन माजी में गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद जो चेंजिंग्स आई बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, हमारे नौजवान कैंडिडेट्स, हमारे जो यूथ थी, उस यूथ को एम्पावर किया गया। उस यूथ को एम्पावर करने के लिए आपने देखा इस बार इलेक्शन में, आप पहले देखते थे कि कुछ लोग कोई जो है हैदराबाद से, जैसे दूसरी सियासी पार्टियों के अंदर हैदराबाद से कैंडिडेट्स आते थे और अलग मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते थे। तो इस बार चेयरमैन साहब का जो एक विज़न है वो एक बिल्कुल ओपन है कि हमारी जो पार्टी है वो सबके लिए ओपन है इस वक्त, और आप देख रहे हैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो अलग अलग लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से, जैसे MQM से बहुत बड़ी तादाद शामिल हो रही है, और अभी भी मुमकिनात हैं कि आगे भी लोग शामिल हों। और हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, जैसे हसन भाई हैं, हमारे यंग यूथ है, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, और फिर उनमें उतनी पोटेंशियल है कि वो लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं। हमारे PS 126 के कैंडिडेट शहजाद मजीद, वो भी एक यंग यूथ में से हैं, वो भी कहीं बाहर से नहीं आए, वो यहीं के रहायशी हैं, उनकी एक वर्थ है, पढ़ा लिखा तबका है। ज़ाहिर सी बात है जब पढ़ा लिखा तबका आगे आएगा तो आपकी यूथ को, आपके माहौल को बहुत सारी चेंजिंग्स का सामना करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।